भैया उनर लगे कर्तव्य छू कि हमको बढ़िया अब वो धरनी तो हम रह लीनू में व्यंगात्मक चर्चा के कारण भाई महाराज है ना। कई लोग भी इस देख पे चिढ़ जानी अब तौलत छू बाबा लोग बहुत बढ़नी अपना आपका है खूब ढोंग करनी। आज बतौनू इनको जरा इनको मत चौखोनू। बोले भगत कोई छो यहाँ गाँव में? हाँ हाँ बाबाजू छू एक भगत हमें गाँव में छू एक को छू। बोले महाराज वी नाम छो अजामिल। आहा इदू धर्मात्मा के बतू है ना खूब धर्मात्मा। शराब तो कभी पीनो ना महाराज और मांस राम 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 100 कोस दूर महाराज शुद्ध वैष्णव परम भक्त और घर वाले इदू पतिव्रता के बतू महाराज। जाओ भगवान चला इदू बढ़िया सेवा हेल्थ मेरे वहां आज मिकत जीवन भर भूलला ना महाराज। संत तो सरल होनी ने भी व्यंग को समझ नहीं सके। संत लोग सिद्ध गई अजामिल वहां। अजामिल तो घर में चीना चोरी करे हैं जर्ची के अजामिल घर वाल छी गणिका संतोन अलग जगह गणिका तुरंत भीतर में बिहार है कुछा महाराज बेटा सीताराम हम चंद कहा जान छा यहाँ के काम? बोले बेटा हम 25 मोती छन हम एल वृंदावन बटी अयोध्या है जानी अन्या रहगु न बेटा। तो ये लीजी यो गाँव में ही रुकुल भक्त अजामिल को बुलाओ यो ही घर से नवीक जरा बुलाओ अजामिल थकाओ संत लोग एरी रसोई जमाओ भोजन लगाओ प्रसाद बनाओ। गणिका आंखों में आंस आएगी। गणिकाल को महात्मा जी पहली बात तो मैं तुमको स्पष्ट कर दूं यो कोई भक्त घर नहीं छन ये कोई भक्त घर नहीं छू महाराज। ये दुराचारी घर छू ये एक वेश्या घर छू ये चोर डाकू घर छू महाराज। या नित्य व्यभिचार हूं या नित्य दुराचार हूं महाराज। लेकिन महात्मा जी जब मैं नानी नान छीने भो तो मिथे बात कोची की बेटा गणिका जीवन में कदूल पाप कर लिए लेकिन कभी ने कोई साधु महात्मा हृदय नहीं झुके। कब में ना याद धरिए कबत्ते कोई साधु महात्मा कबत्ते त्रास नहीं दिए हृदय नहीं दुखे। बाबा ये मेरी पत्ना को जन्मों सौभाग्य छू आज तक मैं घर में कोई महात्मा नहीं आई महाराज। अब अपू 25 मूर्ति आज अनायास मेरे वहां आएगे छा गलती सही पर ऐत के छा। अब महात्मा जी मैं कर्म यशु कि मैं तुमको अपो हाथल भोजन नहीं खबर सकन मैं बना नहीं सकन तुम लीजिए मैं कर्म ये तो निकृष्ट छू। लेकिन महात्मा जी जरा कच्चा अनाज तुमको दे दी मी है ना चोखे भोजन ये काचा अनाज दिनू महाराज स्वयं प्रसाद बनाओ राम जी को भोग लगाओ पर मेरे घर के छोड़ बेर नहीं जाओ के बात ना गलती सही ऐत गे जा अब मेरे घर के पवित्र कर बे जाओ धन्य कर बे जाओ। संतों मंडली हिटन लागी महाराज। बोले महंत जी हिटो यहाँ पे यहाँ हमारे काम नहीं छू। बोले किले हिटो रुको। बोले महाराज यो वैश्या घर छू ये चोर डाकू घर छू नौकादिम छू यो। बोले तो नौकांक सुधारण तो हमर कर्म छू ने जो बुरे लोग छन जो व्यसनी छन जो भटक गई जो पदभ्रष्ट हो गई उनको सदमार्ग पर लानी हमर धर्म छू ने।
अगर अब इके सुधार नहीं सको, ये घर में आ गई इके सुधार नहीं सका, तो हमर महात्मा बनन बेकार छू। अब जब आ गई तो बिराजो, अब तो भैया के सुधार बे जौन। काच अनाज दे गणिकाल, गणिका ला बेटा अनाज दे, हम बनोल प्रसाद। गणिकाल अनाज दे, संत महंतों खूब प्रसाद बना। भगवान राम जी को भोग लगा। भोग लगाने बाद जिससे महंत जी ग्रास मुख में डालन भगी ने, उन्हें आंखों में आंस आएगी। उन शिष्यों पूछते, गुरुजी तुम ऋण किला रचा? बोले बेटा देख, अजामिला घर अन्न हमूल खे है, अब इको सुधारण हमें जिम्मेदारी हगे। लेकिन मैं सोचनी कि इको कशी सुधारू। यह कुल भजन करो तो ये करण वाल नीचे ये लीजिए प्रसाद दबे। संत लोग से गई महाराज विश्राम करण लागे। रात्रि घना अंधकार, दुए कानू में लूट समान, चोरी समान। अजामिल घर आ, अजामिल जिससे घर आ, और संतों मंडली के जब अपन आंगन में देखो तो कोलाहल कर दे, कैल बुला इनको यहां। गणिका निकल गया, मील बुला मील। अब गणिका थे जरा डरू लने, बोले मील बुला, बताओ के छू? बोले के बात ना, तूल बुलाने 2-4 दिन धर ले ते मैद बैरी के बाद ना, मैं तक साधु सन्यासी हनाल ने त्यारे के बाद ना 2-4 दिन यहीं रहने दे, मैं के निकोल डरू न विचार। प्रातः काल हो, प्रातः काल संध्या बंदन करो संतों, और जान लगी। और जब जान लगी तो अजामिल के बुला, ए बेटा अजामिल यहां चला, बात सुन। हाँ कहो के बात छू? बेटा तो गुस्सा में नहीं, बुला जरा ठंड है ले, तू को लुटन थोड़ा रही हम, एक बात सुन ले हमारी। बुलाओ के छू? बेटा देख, जब घर में साधु सन्यासी होनी ने, और वी बात जब उनर विदाई है ने भोजन करने बाद, तो उनको के दक्षिणा दी जा, तुको पत्ती छूना जामिल? बोले हे बाबा दक्षिणा और मिथे खैर मनाओ, या झोली चिमटा मिल तुम्हारे लूटी ना, नहीं तो हम तो ये लो लूटी दिनू महाराज। भाजो यहाँ बहन, नहीं तो ये सब लूट दूं मी। संतों को बेटा हम तुथे के दक्षिणा थोड़ा मांगनी, सुन चांदी द्रव्य डबल यो थोड़ा मांगनी, हम तो यो चाहू कि हमारे बात मान दे, हमारा आदर कर दे बस। बोले ठीक है बताओ के बात छू मानने लगे खली मानुल? बोले देख बेटा त्यार 9 संतान छन, और 10वीं संतान तो गणिका एल गर्भवती छू। और जब तक ये संतान हजल ने, तू ये नाम रखिए नारायण। के नाम रखिए? नारायण। बोले के बाद ना महाराज, चिंटू मंटू घंटू बंटू छू नारायण और सही के बाद ना। पहली बार नाम इससे हुची ने, नारायण मधुसूदन गोपाल अच्युत देवेश है ना, कपिल यश नाम हुची। और आज नाम होगी चिंटू मिंटू घंटू बंटू है ना, हैं होय भटजू कोणी सीटी स्वीटी ले सीटी सीटी या स्वीटी। हाँ आजकल तो फिर पुराना नाम है, फैशन है गौसी ने फिर रखने लगे नाम। एक जग में कहीं जर्सी ने मिल पूछो भाऊ ते नाम के छो? बोला लो भंटू। मिल को तय अर्थ लगो होने चाहिए ना नामक, नामक के अर्थ नहीं बहुत तो नाम की महाराज। तो पहली भी तस नाम धरची, मधुसूदन महेश गोपाल सुरेश गणेश दिनेश सुरेश दिनेश, ये सब नाम रखची महाराज। के बात ना महाराज नारायण नाम रख दू। और नाम पहले भी यश किले रखी मालूम, अंतिम समय जो छुने हमारा नाम के निकलू
भगवानु नाम हम लेना चाहनी, लेकिन कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्त, कंठ अवरुद्ध हजा और नाम नहीं निकल सकन। तो उभय के निकलूं, अरे कोई मेठुल चल सुरेश के बुलाओ, है ना, कोई मेठुल चल नारायण के बुलाओ जल्दी। तो हे भाव कुभाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिशत, भाव से कुभाव बटी आलस्यल प्रमादल, चलते फिरते उठते बैठते सिद्धते कशिकले भगवानु नाम गाओ, वो कल्याण तो करो, है ना। तो क्या पत चल नाम नारायण धरो, नारायण पुकार है, अंतिम समय में भगवान सुन लियो, है ना। ये लीजिए, जब अजामिलक जब ये पुत्र हो तो ये नाम रखो नारायण। और सबो में नान चुने, ये लीजिए खूब प्रेम करूं ये भोग, दिन भर में 50 बार नारायण 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 कर, अरे नारायण यश कर, अरे नारायण उस कर, अरे नारायण चल घूम बयानू, अरे नारायण चल किताब पढ़, अरे नारायण चल यश कर। आहा, कदू बार पुकार दो नारायण नारायण। अंतिम समय अजामिलोक यमदूत लिहु आई के जीवन में पाप कर्म कर रची वैकुंठ में भगवान तो नहीं आल, यमदूत लिहु आई। और यमदूत जब लिहु आई तो गांव में फंद बांधो और खींचन लगी गई। ये खूब जोरल हल्ला करन लागो, महाराज खूब चिल्ला बचाओ बचाओ, लेकिन कुछ सुनो ये। तो दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणा वयम, प्लावितेन सरोणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रिय, है ना। दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणा वयम, दूर यह एक भौज नानू नान भौज छे ना नारायण, वो खेलन छी। अब कोई नहीं देखते, वो को नहीं देखी, बोले अरे नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण बचा। अब नारायण नारायण जब 5-10 बार हो तो भगवानु द्वारपाल महाराज वहां उपस्थित है कि अंतिम समय में नारायण निकलो तो भगवानु पार्षद है कि सर्वे पद्मपला साक्षा पीत कौसे वाससा किरीटिनः कुंडलिनो लसत पुष्करमालिनः। जस नारायण नाम उच्चारण हो भगवानु पार्षद है गई, अजामिल के सदगति प्राप्त है गई, है ना। कौन मतलब यो छू भगवानु चरणों में एक बार रति है जाओ तो वी बार यमपुरी दर्शन स्वप्न में लनी है। राम और कै निछन संपूर्ण रामचरित्र यदि देखण छू तो राम अपन नाम में लुकी रहो महाराज। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमते अघारी, कहां कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकी राम गुण गाई। रामजूल ते एक अहिल्या उद्धार करो, लेकिन रामजू नाम रोज कई कुमति रूपी अहिल्या नाश कर दो, है ना। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। यदि रामजू अपो नाम बखान करण शुरू कर दिला ने तो रामजू जिह्वा थाक जाली, है ना। पुष्पदंत जी लिखनी ने शिव महिमने स्तोत्र में अशित गिरी शमत स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वरसा काले कनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत वा शारदा सर्वकालम तदवि तव गुणान्नामीश पारम नयाति। और इकणी हमर तुलसीदास जूल भाषांतर करो, कोई संत जूल इकणी भाषांतर करो। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। ये पृथ्वी को कागज करूं, लेखनी करूं बनराई, सागर को शाही करूं तो हरि गुण लिखा न जाए। यह पृथ्वी के यदि कागज बने दी जाओ और जतुल संसार में वृक्ष छे एक कलम बने दी जाओ और एक भाग पृथ्वी छू तो 3 भाग पानी छू
वो 3 भाग पानी शाही बने दी जाओ और भगवानों गुणों को लिखी जाओ, लेकिन भगवानों गुण नहीं लिख सकना। लेकिन एक काम यदि हजाओ तो भगवानों गुणों को लिख शिक्षा। वो काम के चू ये काया को कागज करूं, लेखनी करूं चिवराई, मन को मार शाही करूं, तो हरि गुण आप लिखाए। यो काया कणी कागज बने दियो, और जो जीवा जो बकर 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 करते रहे ने, इक जो छू लेखनी बने दियो, मन के मार वेर विशाई बने दियो, तो हरि गुण आप लिखाए। तो इसलिए नाम महिमा का वर्णन को कर सकूं, नामिक महिमा बहुत ठुल छू महाराज। भगवानों को याद करो बस, है ना। तुम याद कर ला तो उनको ल कभी न याद आने, याद आएगी उनको कभी न कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते कभत्तत याद आले उनको है। और यो ना कि भक्त लोग भगवान को ज्यादा याद करनी, भक्तों हमें ज्यादा भगवान के राक्षस करनी, है ना। ये जो शिशुपाल छू, दंतवक्र छू, कंस छू, रावण छू, है ना, यूं भगवानों की हम हमें ज्यादा याद करनी। इन्होंने शत्रुता भावल भगवानों भजन कर रो छी महाराज। ये लीजिए शिशुपाल के जो गति भगवानों देर छी ने, वो भक्तों के लिए सुलभ नीचे महाराज, साइज जो मुक्ति दे दे। और एक जन्म में शत्रुता नहीं छू, ये 3 जन्मों शत्रुता छू। पहली ये हिरण्यकश्यपु छी, प्रहलाद बहन करवे येल भगवान नारायण थे देश करो। फिर यही शिशुपाल रावण बड़ो, मां जानकी बहन करवे राघवेंद्र हवे बैर करो। तीसर बार शिशुपाल बनवेर मुक्ति प्राप्त कर ले। परीक्षित जी कोणी प्रभु मैं यो सब सुनन चालू महाराज। प्रभु मैं यह सब सुनन चाहूं कि कशिक प्रहलाद जी बहान करवे येल भगवान नारायण थे द्वेष करो, जो मैं को सुनाओ। टाइम ले बहुत को जरा संक्षिप्त में गाते हुए चलूं। सुखदेव जी कोणी भैया कल मील कथा में कह छी कि हिरण्यकश्यपु जो छन उनर जो भय छन हिरण्याक्ष, भगवान वराह जूल, भगवान नारायण जूल वराह रूप धरवे वी को उद्धार करो। अपन भैया मृत्यु समाचार सुनवे, हिरण्यकश्यपु मन में विद्वेष उत्पन्न हो। और ये जो हिरण्यकश्यपु चुने, यह एक पत्नी नाम से कयाधु। कयाधु 3 पुत्र छन, चौथो पुत्र आय छन न महाराज, गर्भ में छू। हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे हैं जंगल गो, इंद्र आई, हिरण्यकश्यपु पछिन बे और कयाधु 3 पुत्रों को मार दे। चौथो पुत्र गर्भ में छू, इकला मारण चाह इंद्र, लेकिन संत नारद जूल को इंद्र ये कयाधु गर्भ में जो बालक छु ने, ये भगवानु परम लाडला भक्त छु, एक नहीं मारो। तो ये लिधि छोड़ दे महाराज कयाधु के। नारद जूल दिव्य सत्संग उपदेश कयाधु को करो, दिव्य सत्संग सुना। और तब जब प्रहलाद जी उत्पन्न है, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करवे लौटो, बड़ा क्रोध मन में हो, नारायण प्रति विद्वेष उत्पन्न हो। प्रहलाद जी को आज गुरुकुल पढ़े भेजो। प्रहलाद जी जीवन कश्यु, प्रहलाद जी जीवन नोद्विग्न चित्तो, व्यसने सुनिस्पृह,
श्रुतेषु दृष्टिषु गुणेषु वस्तु हकम दान्तेन्द्रियम प्राण शरीरधि दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरा। प्रहलाद जी मन कश्यु प्रहलाद जी मन में कभे उद्वेग नहीं आन। शांत बैठी बैठी प्रहलाद आत्मचिंतन करनी। प्रहलाद जी की स्थिति कबत कबत प्रहलाद अफी आप ऋण ले जानी और कबत कबत अफी कने प्रहलाद हसन ले जानी। परीक्षित जुल पूछते गुरुवर यश की लय। सुखदेव जुल को प्रहलाद रू तो ये लीजिए कि कब मिलला गोविंद, ये जीवन इसी का निकल जालो। और हसनी लय कि बड़ी कृपा करी जो मिक मानव शरीर दी, मिक मनुष्य जन्म मिलो, ये बहुत ठुल तुम्हारी कृपा है गे प्रभु। संडा अमर दुई गुरु प्रहलाद जी विद्यालय भेजो। विद्यालय बेटी जब पढ़ बेर आई ने हिरण्यकशिपु दौड़ बेर प्रहलाद जी को गौ लगा दे और बड़ प्रेमल पूछो बेटा तुम गुरुकुल में पढ़े जर्चिया ने, आज जो गुरुजी तुमको पढ़ा जो पाठ पढ़ा वो मेरे को सुनाओ। प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कही। बाबू मैल जीवन में यो अनुभव करो कि संसार में जहां हम सुख कल्पना करनू पर सुख छू कहां बाबू। सुख तो केवल गोविंद नाम में छू, भगवानु प्रेम में छू। और जगह सुख चैन जीवन में वो कहे भगवान नारायण जी की समाराधना करण चाहिए। प्रहलाद जी बात सुनवे हिरण्यकशिपु क्रोधित अगो। संडामर के दोनों गुरुओं को बुला, बोले यो सब सीखो चा तुम ही कहे। बोले महाराज हम नहीं सिकोन, ये पत्तन कहां भैया सीख जाए। यस पत्तन कहां सीख जाए। दुए गुरुओं को फटकार लगे महाराज और वो और को इका नियंत्रित करके पढ़ाओ। लेकिन प्रहलाद जी हृदय ते भगवानु हवे जुड़ के छी और एक बार जैक मन भगवानु तरफ जुड़ जाने फिर टूटू थोड़े भला। ये कृष्ण चरित्र वैशिष्ट छू कि ये पकड़ लियो महाराज और यश पकड़ लियो कि फिर कभी छोड़न ना। प्रहलाद जी पुनः विद्यालय गई। आज पुनः हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को फिर गले लगा और कहा बेटा आज के सीखो बताओ। तो प्रहलाद जी कौन लागी, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। बाबू मैल तो जीवन में यही समझो कि भगवान नारायण चरणों में जो भक्ति करने प्रकार छन 9 प्रकार छन। जके हम नवधा भक्ति कोनु। पहली भक्ति छे बाबू श्रवणम, भगवान गोविंद जी कथा के श्रवण करण और श्रवण यश करण कि हृदय में उतर जाओ। और दूसरा लक्षण छू कीर्तनम, जय कथा सुनो वी कीर्तन करो। कीर्तन में बड़ी ताकत छू बाबू। कीर्तनल हिंसात्मक पशु जो छू भी हिंसात्मक वृत्ति बदल जाए। और तीसरे भक्ति से स्मरणम, हर परिस्थिति में भगवान स्मरण करो। घर में भोजन बनोनी, कढ़े में दाव धर रहे और साग हिलोनी तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है ना। जैसे कि गोपियां स्मरण भक्ति गोपियों है वैसे को। मथुरा गलियों में माखन बेचनी, दह बेचनी,
है ना। और जब माखन बेचनी, दधी बेचनी, दूध बेचनी, तो ख्वार में माखन दरवे, अरे कोई माखन ले लियो, कोई दूध ले लियो, कोई दही ले लियो। और माखन बेचते बेचते, दूध बेचते बेचते, दही बेचते बेचते जब भगवानु स्मरण हूं तो धर रहे ख्वार में माखन मटकी। और कोनी, अरे भैया कोई गोविंद ले लियो, कोई गोपाल ले लियो, कोई माधव ले लियो। हो मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा। हो मैंने लीनो मोलक मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा। प्रभु आते हैं प्रेम के मोल, मायरे मैंने लेनो गोविंद मोल। तो स्मरणम, कोई माखन ले लियो, कोई दही ले लियो, कोई दूध ले लियो। और जब स्मरण हो भगवानु, अरे भैया कोई गोविंद ले लियो, कोई गोपाल ले लियो, कोई माधव ले लियो, कोई केशव ले लियो। तो ये लीजिए स्मरणम। और फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उन चरणों सेवा करण, उन अर्चना करण। नवदा भक्ति में 6 बाद 7 8 और 9वीं भक्ति सर्वोत्तम भक्ति छू। 7वीं भक्ति तो दास्य, स्वयं के भगवानु दास मान लेने। बाबू जब जीव जब गोविंद के गोविंदक चरणों दास जा, तो भगवान को उठबे अपन गौ लगोनी महाराज। ये शक्य भक्ति छू। और अंतिम भक्ति छू आत्मनिवेदनम, जो लचु सब कुछ भगवानों को समर्पण कर देना। प्रहलाद जी की बातों को सुनवे हिरण्यकशिपु क्रोधित हो। प्रहलाद जी को मारने बहुत प्रयास करो, जल में खेड़ो, आग में खेड़ो, हाथी तेल में खेड़ो, जेल में भूख रखो, खूब ऊंची पहाड़ी गिराई गो महाराज, लेकिन प्रहलाद जी के नहीं हो। होलिका गोद में धर दी महाराज, जलने लीजिए, होलिका जल गई, पर प्रहलाद जी के नहीं हुए। आज प्रहलाद जी को पुनः विद्यालय भेजो, हजारों असुर बालकों प्रहलाद जी को घेर दे और कहो प्रहलाद तुम हमार मित्र छा, दंड तुक मिलूं, कष्ट हमें हो, जलाई तुक जा, जलन हमको ही, भूख तुक रखी जा, परंतु तड़फन हमको ही। हमर निवेदन केवल इतुक छु प्रहलाद, तू ये तू हाटी किला छे, किला ये तू हाटी छे बता, किला ये दुराग्रही छे। अरे तुको कीर्तन करण छु ने, अगर कीर्तन करण छु तो बुढ़ापा में कीर्तन कर लिए, कुर कोनो बता। प्रहलाद जी गदगद हैगी, मित्र तुम्हारी सहानुभूति में आदर करनू, लेकिन बचपन में जैल कृष्ण कीर्तन नहीं कर, वो बुढ़ापा में कभेतन नहीं कर सका। माली जब घड़ा बनो ने, तो जब माट जब काच हूं तो काच माटो को केले बना दियो, ब्याल बना दियो, पराद बना दियो, मटका बना दियो, सुराही बना दियो, डेग बना दियो, बाल्टी बना दियो। एक बार जब मट पाक जा, फिर वे स्वरूप नहीं बदल सकना। ऐसी कहे बचपन में जो अमूल भजन कर रहा वो आजीवन पर्यंत रहो।
बोले के जपण छु तेरे भगवान नाम के बता, के जपण छ बता। ते नारायण नाम के सेवा करी पत्नी, भोजन बने बे खिले इज कमे बे लेनु बौजू, मान प्रतिष्ठा मिली, सब रिश्तेदारों हवे, सगे संबंधी होवे, दूध दे दीनी गोरबाच। तेरे भगवान बीच में कहाँ बह गए जरा बता। तो प्रहलाद जूल को देखो भाई, घरानि भूमौ पशवो ही गोष्ठे ना